चलिए तो देखिए, आज का टॉपिक है हिंदी में पाठ सहगामी क्रियाएं। हिंदी में पाठ सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं पाठ सहगामी क्रियाओं से तात्पर्य। पाठ सहगामी क्रियाओं का क्या तात्पर्य है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, जिसमें बालक के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास पर विशेष बल दिया जाता है, ताकि व्यवहारिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह अपने आप को समायोजित कर सके। इसलिए विद्यालयों में छात्र के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एवं मानसिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। शारीरिक विकास के लिए खेलकूद एवं व्यायाम संबंधी क्रियाओं, सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए सांस्कृतिक क्रियाओं और मानसिक विकास के लिए साहित्यिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में इन्हें पाठ्यक्रम के बाहर की क्रियाएं मानकर अतिरिक्त पाठ्य क्रियाएं कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रियों ने इनके शैक्षिक महत्व एवं उपयोगिता को स्वीकार करके इन्हें पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना है और इन्हें पाठ सहगामी क्रियाएं नाम दिया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पाठ सहगामी क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्दकोश ने लिखा है, या शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ सहगामी क्रियाओं का अर्थ। तो देखिए, पाठ सहगामी क्रियाएं वे विद्यालय प्रवर्तित बाल क्रियाएं हैं जिन्हें प्रशासनिक व्यवस्था और संगठनात्मक अंतर्ग्रस्तता की अपेक्षा रहती है, जो अधिक प्रतिरूपी कक्षा शिक्षण से कुछ भिन्न हो। ठीक है, अब देखिए हिंदी में पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन के उद्देश्य। आखिरकार जो हम पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसको देख लेते हैं। तो नंबर 1, छात्रों को हिंदी भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति के सुयोग्य बनाना। जो पहला उद्देश्य है हिंदी में पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन का, वो ये है कि छात्रों को हिंदी भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति के सुयोग्य बनाना। नेक्स्ट है छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करना। नेक्स्ट, छात्रों में परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट है छात्रों को हिंदी भाषा में परस्पर विचार विनिमय करने के सुयोग्य बनाना। नेक्स्ट, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। छात्रों की हिंदी भाषा में रुचि उत्पन्न करना। ये सारे उद्देश्य जो है हिंदी में पाठ सहगामी आयोजन के होते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पाठ सहगामी क्रियाएं। अब कौन कौन सी पाठ सहगामी क्रियाएं हैं वो देख लेते हैं। वर्तमान समय में विद्यालयों में शिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में विशेष रूप से आयोजित की जाने वाली पाठ सहगामी क्रियाओं में नंबर 1 है साहित्यिक क्रियाएं और नंबर 2 है सांस्कृतिक क्रियाएं। पहला क्या है? साहित्यिक क्रियाएं और दूसरे टाइप की हैं सांस्कृतिक क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण में कई क्रियाएं आती हैं। इसमें से साहित्यिक सभाएं करा सकते हैं आप, और काव्य पाठ करा सकते हैं, अंताक्षरी है, भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठियां करा सकते हैं, लेख प्रतियोगिताएं करा सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक को देख लेते हैं। साहित्यिक सभाएं क्या हैं? उच्च शिक्षा या उच्च कक्षाओं में हिंदी भाषा के अंतर्गत साहित्यिक सभाएं प्रायः होती रहती हैं, परंतु बहुधा ये देखा गया है कि निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में इन सभाओं का आयोजन नहीं होता है। अतः निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भी हिंदी में साहित्यिक एवं शैक्षणिक सभाएं आयोजित की जानी चाहिए। छात्रों को हिंदी अनुच्छेदों, पदों एवं कथाओं के सारांश तथा सरल संवाद प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रारंभ में हिंदी शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सहयोग दे सकता है। धीरे धीरे छात्र अभ्यस्त हो जाएंगे
तत्पश्चात छात्र स्वेच्छा एवं लगन से इसमें भाग लेने लगेंगे और हिंदी की साहित्यिक सभाओं में विशेष रुचि लेंगे। तो ये साहित्यिक सभाएं हैं। अब देखिए काव्य पाठ। काव्य पाठ हिंदी साहित्य का परम परमणीय एवं मनोरम अंग है। ठीक है, अतः हिंदी शिक्षण में काव्य पाठ अवश्य कराना चाहिए। काव्य पाठ में पाठक एवं श्रोता दोनों को ही आनंदानुभूति होती है। छात्रों की झिझक संकोच समाप्त होता है। उनका अक्षर विन्यास एवं शब्दोच्चारण भी शुद्ध होता है। इससे इनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। काव्य पाठ कक्षा कक्ष के अतिरिक्त साहित्यिक सभाओं में भी कराया जा सकता है। तो काव्य पाठ बहुत ही जो है ये रोचक अंग है हिंदी का। ठीक है, इससे जो पाठक और श्रोता हैं दोनों को आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो आप काव्य पाठ करा सकते हैं। नेक्स्ट है अंताक्षरी। किसी भाषा में विषय वस्तु पर अधिक एवं समय पड़ने पर उसके समुचित उपयोग के लिए कंठस्थीकरण आवश्यक है। इसके लिए अंताक्षरी विशेष उपयोगी है। इससे हिंदी छात्र पद्य कविता को सरलता से कंठस्थ कर लेते हैं। अंताक्षरी एक प्रकार की सामूहिक प्रतियोगिता है। इसमें कक्षा के छात्रों को 2 दलों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रथम दल का एक सदस्य एक पद्य या कविता सुनाए गए पद्य या कविता के अंतिम अक्षर से प्रारंभ करके पद्य या कविता सुनाता है। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक दल अंतिम अक्षर से समारंभ होने वाले पद्य या कविता को बोलने में असमर्थ नहीं हो जाता है। तब दूसरा दल उसी अक्षर से पद्य या कविता को सुनकर विजयी हो जाता है। इस प्रकार अंताक्षरी छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने में विशेष महत्व रखती है। नेक्स्ट देखिए भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताएं। हिंदी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति में दक्षता प्रदान करना है। इसके लिए हिंदी में भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन विशेष उपयोगी है। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक छात्रों को सरल विषयों पर संक्षिप्त भाषण तथा लिखित निबंधों को पढ़वाकर भी भाषण कला में निपुण बना सकता है। वाद विवाद के लिए भी सरल एवं रोचक विषयों को छात्रों के लिए निर्धारित किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद कराया जा सकता है। उच्च स्तर पर इन प्रतियोगिताओं को अधिक सार्थक ढंग से आयोजित किया जा सकता है। स्पर्धा के कारण छात्र एवं छात्राएं हिंदी में भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कवि सम्मेलन। हिंदी में रुचि उत्पन्न करने एवं काव्य सृजन हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रों को अन्य कवियों की रचनाएं सुनने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके लिए हिंदी कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है, परंतु यह उच्च स्तर के छात्रों के लिए ही उपादेय या लाभकारी होगा। छात्रों के लिए आयोजित हिंदी कवि सम्मेलनों में छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल एवं बोधगम्य रचनाएं ही सुनाई जानी चाहिए। इससे छात्रों में हिंदी के प्रति प्रेम एवं रुचि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है आपका लेखन प्रतियोगिताएं। छात्रों को हिंदी की विविध विधाओं से परिचित कराने के लिए विभिन्न लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। कविता लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, पहेली लेखन प्रतियोगिता, वर्तनी प्रतियोगिता आदि। इससे छात्रों की हिंदी भाषा एवं साहित्य में रुचि उत्पन्न होती है और उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी हिंदी शिक्षण में साहित्यिक क्रियाओं का महत्व। हिंदी भाषा शिक्षण में साहित्यिक क्रियाओं के आयोजन का विशेष महत्व है। इन क्रियाओं के आयोजन से छात्रों में भाषा ज्ञान एवं भाषागत कौशलों की अभिवृद्धि में सहायता मिलती है। इनसे छात्रों में बोध, भाव प्रकाशन एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। इन क्रियाओं में भाग लेने से छात्रों की हिचकिचाहट एवं झिझक समाप्त होती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इनसे छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। विद्यालय में इन क्रियाओं के आयोजन एवं उनमें सक्रिय सहभागिता में छात्रों को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है।
इससे परोक्ष रूप में छात्रों का शारीरिक विकास भी होता है। इनमें भाग लेने वाले छात्र एवं परस्पर वाद विवाद एवं वार्तालाप आदि करते हैं तो उनमें तर्क शक्ति एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है। इन क्रियाओं को आयोजित करने एवं सम्यक रूप से संपन्न करने में छात्र और शिक्षक मिलकर कार्य करते हैं। इससे उनमें परस्पर सहयोग की जो भावना है वो विकसित होती है। इनसे उनका सामाजिक विकास भी होता है। इससे स्पष्ट है कि इन क्रियाओं के आयोजन से छात्रों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्रियाएं। क्या है? सांस्कृतिक क्रियाएं। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है। इनसे छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। छात्रों को इनके माध्यम से आत्म प्रकाशन का अवसर मिलता है। इससे छात्र में जो अंतर्निहित प्रतिभा है वो प्रकाशित होती है और ये क्रियाएं छात्रों में व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में सहायक है। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं का उपयोग हिंदी भाषा शिक्षण में किया जा सकता है। नंबर 1 नाटक, फिर नंबर 2 लीला, नंबर 3 मूक अभिनय, नंबर 4 नाट्य दृश्य और लास्ट है संगीत। तो अब एक एक को देख लेते हैं। नाटक। बालक की मूल प्रवृत्तियों के स्वाभाविक विकास के लिए जो नाटक है वो श्रेष्ठ साधन है। अतः छात्रों को हिंदी नाटकों के आयोजन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। हिंदी नाटक में आदर्श नाट्य विधि और कक्षा अभिनय विधि दोनों को ही अपनाना चाहिए। आदर्श नाट्य विधि द्वारा अभिनय संभव ना हो तो कक्षा अभिनय विधि का उपयोग करना चाहिए। छात्रों को पात्रानुसार उनका भाग पहले निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे छात्र पहले अपने भाग को समझ लें और कंठस्थ करके अभ्यास कर लें। तत्पश्चात कक्षा में अभिनय करें। आदर्श नाट्य विधि के अंतर्गत आंगिक अभिनय की अपेक्षा वाचिक अभिनय पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इससे छात्र हिंदी भाषा अध्ययन में आनंद का अनुभव करेंगे और हिंदी में रुचि लेंगे। नेक्स्ट क्या है? लीला। लीला या स्वांग का हिंदी शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का व्याख्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में गति की अपेक्षा क्रिया एवं रंगमंच को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें पात्र उचित वेशभूषा एवं रूप सज्जा या साज सज्जा के साथ प्रकट होते हैं और दर्शकों के समक्ष प्रदर्शन करते हैं। यह प्रदर्शन स्वयं में एक कहानी प्रस्तुत करता है। इसके पार्श्व में संगीत भी रहता है और लीला को अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप गीतों का भी प्रयोग किया जाता है। लीलाएं कम समय में अधिक ज्ञान एवं सूचनाएं रोचक ढंग से प्रदान करती हैं और अभ्यास करने में सम्यक होती हैं। लीलाएं हिंदी शिक्षण के दैनिक कक्ष कार्यक्रम के अंग में उपयोग नहीं की जा सकती। इनमें अधिक श्रम और धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मूक अभिनय। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर। मूक अभिनय देखिए, मूक अभिनय भी हिंदी भाषा शिक्षण के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें सहभागी छात्र अपने भावों की अभिव्यक्ति शारीरिक क्रियाओं और भाव भंगिमाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके साथ संगीत का भी प्रयोग किया जाता है। मूक अभिनय में क्या प्रस्तुत किया जाने वाला है, दर्शकों को इसका संकेत देने संबंधी कोई उद्घोषणा नहीं की जाती है। इसमें पूर्ण अभ्यास, पूर्ण वेशभूषा और रंगमंच आदि की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी साज सज्जा की आवश्यकता और किसी भी सीखने की परिस्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए नाट्य दृश्य। नाट्य दृश्य भी हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी है। इसमें सहभागी छात्र या तो अकेले अथवा समूह में शांत एवं स्थिर मुद्रा में किसी ऐतिहासिक घटना या प्रसंग को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए नाट्य दृश्य के विषय में बाइनिंग ने लिखा है कि नाट्य दृश्य बिना शब्दों के अभिनीत नाटक है। वेशभूषा और दृश्य पर कुछ ध्यान अवश्य दिया जाता है।
या प्रसंग को प्रस्तुत करने के प्रयास है। नाट्य दृश्य के विषय में बाइनिंग ने जो बताया है कि नाट्य दृश्य बिना शब्दों के अभिनीत नाटक है। वेशभूषा और दृश्य पर कुछ ध्यान अवश्य दिया जाता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि उचित वेशभूषा के साथ उपयुक्त मुद्रा द्वारा किसी ऐतिहासिक घटना या समस्या को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। संवेगात्मक तथ्यों या प्रसंगों को भी इसके माध्यम से रोचक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत या प्रदर्शित किया जा सकता है। सामान्यतः यह भी बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्तुत किया जाता है और श्रोता दर्शक स्वयं यह अनुमान लगाते हैं कि अब क्या प्रस्तुत होने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, संगीत कार्यक्रमों का आयोजन हिंदी भाषण के लिए उपयोगी है, क्योंकि कुछ छात्र छात्राएं संगीत में भी कुशल होते हैं। वे हिंदी के गीतों, लोकगीतों एवं पदों, कविताओं को मधुर स्वर एवं लय में वाद्य यंत्रों के साथ गाकर श्रोताओं को आत्मविभोर कर देते हैं। इससे हिंदी के अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है। इससे उनकी हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन और प्रशासन। अब देख लेते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनका आयोजन और प्रशासन कैसे करेंगे। तो हिंदी शिक्षण में पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन के लिए सर्वप्रथम हिंदी शिक्षक और छात्रों को मिलकर उसकी योजना बना लेनी चाहिए। इसमें समय, धन एवं विभागीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार कर लेना आवश्यक होता है, ताकि हिंदी में किसी प्रकार की कमी या अव्यवस्था ना हो। इसमें कॉलेज के प्राचार्य का सहयोग भी लिया जा सकता है। इन क्रियाओं के अभियोजन में या आयोजन में प्रशासन का समस्त उत्तरदायित्व छात्रों पर होना चाहिए। भाषा शिक्षक को उनका पथ प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि छात्र इन क्रियाओं के आयोजन हेतु प्रशिक्षित हो जाएं और उनमें इन क्रियाओं के संगठन एवं प्रशासन की क्षमता विकसित हो जाए। ओके, नेक्स्ट है योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए सर्वप्रथम एक समिति का गठन किया जा सकता है। समिति में एक संचालक, अध्यक्ष एवं सचिव को चयनित कर लिया जाता है। इसके लिए भाषा शिक्षक को अध्यक्ष और हिंदी भाषा के छात्रों से श्रेष्ठ छात्र को संचालक बनाया जा सकता है, जो साहित्यिक क्रियाओं में रुचि रखता हो और काम करने की शक्ति एवं कार्य लेने की योग्यता रखता हो। अंत में योजना अनुसार क्रिया के योजना के अनुरूप समीक्षा की जानी चाहिए कि साहित्यिक क्रिया और सांस्कृतिक क्रिया ने किस सीमा तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है, उसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या रही है, कुछ समस्याओं या कमियां रह जाने पर भविष्य में उनके निदान हेतु रूपरेखा लेनी चाहिए। ठीक, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 सेकंड के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ओनली 2 सेकंड। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, कनेक्ट कर दे, चार्जिंग में लगा दे। चलिए आगे देखते हैं। आवाज आ रही है? जी सर। हम लोग बात कर रहे थे पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन और प्रशासन की। अब देख लेते हैं हम लोग हिंदी में पाठ सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता क्या है। जो पाठ सहगामी क्रियाएं हिंदी में आयोजित की जाती हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो देखिए, नंबर 1, आयोजन से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन से छात्र हिंदी भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सामर्थ हो जाते हैं।
नेक्स्ट है, इनसे छात्रों में तर्क एवं चिंतन की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट, इनसे छात्रों की सृजनात्मक शक्तियां विकसित होती हैं। नेक्स्ट है, इनसे छात्रों में परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। इनमें सक्रिय भाग लेने से, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इनमें सक्रिय भाग लेने से छात्र हिंदी में परस्पर वार्तालाप करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में भाग लेने से छात्र अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है, इनके आयोजन एवं छात्रों के उसमें भाग लेने से नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। नेक्स्ट है, इनके आयोजन से छात्रों की हिंदी भाषा में रुचि उत्पन्न होती है। और लास्ट है, इनके आयोजन से छात्र इनका आयोजन करना सीखते हैं और उनके प्रशासन में भी प्रशिक्षित हो जाते हैं कि किस तरह से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और प्रशासन किया जाता है। ठीक, इस तरह से आपका टॉपिक समाप्त हो गया। अब आप लोग बताइए, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो बताइए। बताइए। करिश्मा, जी सर। आवाज आ रही है? जी आवाज सर, आ आ रही रही है? किसी को कुछ पूछना है? बोलिए बोलिए। अच्छा, नहीं तो सर। इस तरह से ये आपकी जो 5वीं यूनिट चल रही थी उसका लास्ट टॉपिक था, तो आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट आपकी प्रथम 2 यूनिट बची हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, तो उसमें से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर इसकी कुछ समरी पीडीएफ हो तो सर ग्रुप में दे दीजिएगा सर।